Hello everyone and welcome to my YouTube channel Quick Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज का हमारा टॉपिक है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जिसका हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसके अंदर हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और हमें स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको एक बैलेंस शीट 2 साल की दे रखी होगी और उस हिसाब से हमें पहले स्केड्यूल, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं वो ज़रूर दिखेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सीड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 March 2013 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट ऑफ सीड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 March 2013। लाइबिलिटीज दे रखा है, एसेट्स दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में 2012 और 2013 के अमाउंट दे रखे हैं। इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% डिवेंचर्स, अकाउंट्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। असेट्स में दे रखा है बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन कर रखा है, लैंड, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेएबल, कैश और प्रीमियम एक्सपेंसेस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, जिसके अंदर हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। ये फॉर्मेट आपको पहले दिए गए वीडियोस में बताया गया था किस तरीके से बनाया जाता है। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 2012-2013, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सबसे पहले हम इसके अंदर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं। आइए देखते हैं हम करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स पेएबल है, कैश है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास है 2,10,000 और 2,15,000। तो ये जो है इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो हम इसको इंक्रीज में लिख देंगे। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हम इंक्रीज में लिख देते हैं और करंट लायबिलिटीज में ऑपोजिट करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल, जो कि है 1,70,000 और 1,85,000। ये इंक्रीज हो रहे हैं 15,000 तो हम अगेन इंक्रीज में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश, जो कि है 25,000 और 90,000। 65,000 इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको इंक्रीज में लिख देंगे। अब इसका हम लोग क्लोज कर देंगे इसको। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास, टोटल ऑफ करंट एसेट्स लिखेंगे, जिसको हम ए नाम दे देंगे। इसका आ रहा है 4,05,000 और इसका आ रहा है 4,90,000। नेक्स्ट आते हैं हम करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर 3, अकाउंट्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स पेएबल पे। अकाउंट्स पेएबल जो है वो है 3,20,000 और 2,90,000। थ्री 30,000 डिक्रीज हो रहा है तो हम इंक्रीज में लिख देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो है 20,000 और 65,000। 45,000 इंक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज में लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। $20,000 और 30,000। 10,000 इंक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज में लिख देंगे। अब हम कर देंगे टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसको हम बी नाम दे देंगे। तो इसका है 3 लाख। टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज का है 3,60,000 और इसका है अपने पास 3,85,000। अब आइए हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ए माइनस बी,
A माइनस बी मीन्स 4,05,000 माइनस 3,60,000, अगेन आ गया हमारे पास 45,000। इधर हमारे पास 4,90,000 और 3,85,000 जो कि है 1,05,000। तो डिफरेंस अमाउंट हमारे पास कितना है 60,000 का। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम WC लिखते हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज में चला जाएगा 60,000, लेकिन इससे पहले हम इसका भी टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आ रहा है 1,15,000 और इसका टोटल आ रहा है 55,000। अगेन हमारे पास जो है 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसका भी 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 60,000 यहाँ आ गया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो डिक्रीज में आ गया। तो जो टोटल लास्ट में हमारे पास आया वो आया 1,15,000 दोनों साइड का, इसका भी 1,15,000। इस तरीके से हम स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1,15,000। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वापस पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है 8,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 10,15,000। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे। एक तो हमारे पास है डिविडेंड पेड बाय, सॉरी ये बाय होगा, ये 2 होगा, 2 डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड है हमारे पास 3 लाख का। उसके बाद हमारे पास है 2 डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास 4 एंड 7 लाख मीन्स 3 लाख का डेप्रिसिएशन है। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि 15,000 और 10,000 मीन्स 5,000 के। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो इन तीनों का हमारे पास टोटल जो है 3 लाख, 3 लाख एंड 5,000। तो इसका टोटल जो है हमारे पास 16,20,000 आता है। इसका वापस से 16,20,000 हमने यहाँ लिखा, तो ये बैलेंस आ गया हमारे पास 8,10,000। ये जो बैलेंस है ये हमारे पास है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग यहाँ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो करेंगे। वापस से यहाँ पर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हमने, कितना लिखा 8,10,000। ये है सोर्सेज ऑफ फंड्स, इधर आएगा अमाउंट, इधर आएगा यूजेस ऑफ फंड्स और इधर आएगा अमाउंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स 10 लाख से 15 लाख हुए मतलब 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स जो कि हमारे पास 4 लाख से 6 लाख 2 लाख। इस साइड हमारे पास नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो कि है हमारे पास 60,000। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड पेड
जो कि हमारे पास 3 लाख। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग परचेज्ड जो कि हमारे पास 9,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड परचेज्ड जो कि हमारे पास 2 लाख। अब जब इसका टोटल लगाएंगे तो अगेन हमारे पास जो है आता है 15,10,000 इस तरफ आता है, और इस तरफ भी हमारे पास 15,10,000 आता है। 6,000, 3 लाख, 2 लाख एंड 9,50,000। इस तरीके से हम लोग जो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड और भी नए वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।